अंकित जो नोट जाएगी मुस्कान आज से जाएगा, डे 1 आज रहेगा, कल नहीं। ओके, आज से डे 1 है। तो आज हम स्टार्ट करते, वो एक टॉपिक अपना पोल रह गया, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे तो उसका अपन आज करेंगे, कल मेरे से पेंडिंग रहेगा। ठीक है फिर? ओके, आज फर्स्ट टॉपिक हमें करना है कि हमें एक ना सेल्स स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है कि हमें सेल्स कैसे करना है, किसको करना है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट था ना, दैट इज व्हाट, रॉकेट कस्टमर। हम उस पर बात करेंगे। रॉकेट कस्टमर सबको मालूम है? Yes, sir. ठीक है, रॉकेट कस्टमर क्या होता है? अजय तुम थे लास्ट ईयर ट्रेनिंग में, हाँ सर। क्या था रॉकेट कस्टमर? सर रॉकेट कस्टमर इज द क्लाइंट हु इज रेडी टू कन्वर्ट, मतलब जो इजीली कन्वर्ट हो सकता है। इजीली कन्वर्ट हो सकता है वो, मतलब जो हमारे हैंगिंग फ्रूट में है, लो hanging। जो FEB हाँ FEB FAB ना, FAB फास्टेस्ट, इजीएस्ट और बिगेस्ट। ओके। F, A और B, ये इसमें से मिनिमम 2 भी एप्लीकेबल हो गए ना तो हमारा ये देख रहे हैं, तुम लोग देख पा रहे हो? अभी क्या कर हम लोगों ने नहीं दिख रहा। एक सेकंड बाबू दोनों में से एक ही होगा क्या? ऐसा तो है। नहीं अभी नहीं शरण में सो शेयरिंग स्टार्ट करो। इससे ऐसे तो चलेगा। हाँ मैं आ जाऊँ, तुम शेयरिंग करो। शेयरिंग हो रही है। अभी दिख रहा है सबको? Yes, sir. ओके। फैब क्या है? फास्टेस्ट फैब नहीं, फेब है वो। फेब है, राइट? क्या है? फास्टेस्ट, इजीएस्ट और बिगेस्ट। अब इसका कोई एग्जांपल दोगे? फास्टेस्ट, इजीएस्ट और बिगेस्ट क्या होता है? क्या होता है सारा? फास्टेस्ट, इजीएस्ट, बिगेस्ट। हमें क्या करना है? अरे सर वो कंपनी जहाँ पे बड़े ऑर्डर्स एफर्टलेसली आ जाएं और बड़ी क्वांटिटी में आ जाएं। बिगेस्ट मतलब बड़ी क्वांटिटी, बड़े ऑर्डर, बड़ा प्रोस्पेक्ट, बराबर है? करेक्ट है? यस सर। इजीएस्ट मतलब Yes. क्या? कन्वर्जन रेशियो अच्छा है, वहां पे अपना जान पहचान है, अंदर अपने को मालूम है कि आराम से ऑर्डर अपन ले सकते हैं। और फास्टेस्ट मतलब क्या? ज्यादा टाइम नहीं लगा, जहाँ पे हमें अप्रोच करने से लेके उसको ऑर्डर को कन्वर्ट करने तक का जो टाइम है ये ज्यादा नहीं है। अभी एग्जांपल मैं बताता हूँ, सन फार्मा इज फेब, बराबर है? बड़ा भी है, इजीएस्ट हम कर भी रहे और फास्टेस्ट भी है। इंडियन मतलब पीएमटी को अप्रोच करने के बाद से लेके ऑर्डर आने तक का टाइम हम हमारे पास है। तो सन इज फेब। हमारे लिए मैक्सिमम फार्मा क्या है? फेब है, बराबर है? उसका मतलब क्या? दे आर आवर रॉकेट कस्टमर। तो हमने क्या किया? सबसे पहले एज ए मैनेजमेंट हमने क्या किया? सबसे पहले फार्मा डिस्ट्रीब्यूट किया सर में, राइट? राइट है? करेक्ट है? अभी फार्मा तो फेब हो गया, अभी हम सिर्फ फार्मा के ऊपर डिपेंड रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, करेक्ट है? अभी जैसे एग्जांपल, अभी हम क्या कर रहे हैं? एक हो गया फार्मा, हम मान के चलो 100 फार्मा में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है सब। अभी है हमारे पास 200 फार्मा, बट अभी आज के दिन में हमने 100 फार्मा को डिस्ट्रीब्यूट किया है, बराबर है? तुम्हारा पहला काम क्या है? दिस 100 फार्मा इज आवर रॉकेट कस्टमर। वहां पे कुछ नहीं छोड़ना है। व्हाई? सबसे पहले दे आर आवर लो हैंगिंग फ्रूट। कोई लो हैंगिंग फ्रूट तो कॉन्सेप्ट सबको मालूम है ना? कोई ट्री है, तुम पहले क्या करोगे? ऐसे हाथ खड़ा करके उसको आम खाना है, मैंगो खाना है तो ऐसे निकाल के तोड़ लोगे, खा सकते हो भाई। तुम वो आम छोड़ के ऐसे चढ़ करते हो क्या? ऊपर चढ़ते हो, सबसे मुश्किल वाला पहले लेते हो, ऐसे करते हो? नहीं ना। तो हमें लो हैंगिंग फ्रूट को पहले खाना है, जो हाथ में है ना उसको पहले करना है। मोबाइल देने जो हाथ में है उसको लेना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फास्टेस्ट, इजीएस्ट और बिगेस्ट, इसमें से जो 2 मिनिमम एप्लीकेबल है उसको ही पकड़ना है। 2-3 में से एक ही है तो उस कस्टमर के पास
नहीं जाना। एग्जाम्पल, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट कौन करता है काम शेयर मार्केट में, और सेल्स में कौन करता है, किसको मालूम है शेयर मार्केट? ये नहीं मालूम। कभी किसी ने मनी कंट्रोल ऐप ओपन किए? मनी कंट्रोल ऐप तुमने किया है? क्या होता है मनी, सारा तुमने कभी मनी कंट्रोल ऐप ओपन किया है? रुपया तुमने किया है? मैं अभी खास करके फील्ड वालों को पहले पूछ रहा हूँ, किया है रुपया? शेयर्स में पैसे डाले कभी? अरे हाँ ना। यस सर, सॉरी म्यूट नहीं हो रहा था। यस सर, मैं ग्रो ऐप यूज करती हूँ। अच्छा, जो भी किया है तो उसके अंदर ना तुम लोगों ने देखा होगा, मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ। मैंने अभी 2 जन को इसको काम दिया है ऐसे, एक अरविंद को दिया है और एक स्नेहल को दिया है। मैंने क्या बोला है, जो निफ्टी है, मतलब इंडिया का एक मार्केट है निफ्टी, इसके अंदर जो टॉप 1000 कंपनीज है, टॉप 1000 कंपनीज, हमें उनको अप्रोच करके देखना है कि वहाँ पे गिफ्टिंग होता है कि नहीं होता है। अभी टॉप 1000 कंपनी क्यों किया मैंने, एक बिगेस्ट है, ठीक है, अभी फास्टेस्ट है या इजीएस्ट है, अभी राइट नाउ पता नहीं है। जब मार्केटिंग से वो वाला स्टेप पार हो जाएगा और सेल्स के पास हो जाएगा, तो इसमें से 2 क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट एक हो जाएगा और बिगेस्ट एक हो जाएगा। इजीएस्ट तुम्हें करना है। अभी हमने क्या किया, हमारे जो फार्मा है वो तीनों भी एप्लीकेबल हमने पकड़ लिया है। अब उसके अलावा जो भी हम कंपनीज को अप्रोच करेंगे, उसमें से हमें कम से कम 2 प्रिंसिपल एप्लीकेबल है तो ही उसको हाथ लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। दुनिया की कितनी भी बड़ी कंपनी हो, सिर्फ बड़ी रह के फायदा नहीं, इस दोनों में से एक चीज तुम्हारे पास आना चाहिए। तो मार्केटिंग वाले को क्या करना है, जैसे मार्केटिंग में अभी जो भी लीड जनरेशन वाला मैं बता रहा हूँ, जो लीड जनरेशन वाले हैं, आइदर वाया एग्जीबिशन हो, आइदर वाया लिंक्डइन हो, आइदर वाया कॉलिंग हो, इस दोनों में से एक स्टेप को हमें फास्टेस्ट बिगेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया है, बट हमें इस दोनों में से एक स्टेप लाना है। तो इजीएस्ट क्या हो जाएगा, अगर हमें कंसर्न पर्सन मालूम पड़ गया है और वहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब हमें मीटिंग करनी है, तो अभी हमारे लिए ईजी हो गया। बचा क्या, फास्टेस्ट वाला स्टेप हमारे पास नहीं है, वो हमें कन्वर्ट हमें आगे जाके करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे टॉप कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे सारा मैंने तुम्हें बताया गुड़गांव है, गुड़गांव के अंदर अगर हमारे पास, मैं अगर तुम्हें बोलूँ तो इंडिया की ऑलमोस्ट 30% बड़ी कंपनीज वहाँ पे लिस्टेड है गुड़गांव में। यस सर। अगर तुम्हारे पास ये मालूम पड़ गया, तुम्हारे पास कोई डाटा ऐसा आ गया, तुम्हारे पास कोई कंसर्न सही पर्सन आ गया, या तुम्हारे पास वाया लीड जनरेशन तुम्हारे पास वहाँ के डाटा आ गया, तो वहाँ पे सब जगह मीटिंग कर सकती है। तो बिगेस्ट क्यों है, अगर एग्जांपल स्नेहल का एग्जांपल लेता हूँ, उसने क्या किया लिंक्डइन से, मैं ये एग्जांपल सबको काम का इज वेरी बिग एग्जांपल, लिंक्डइन के अंदर जाके ग्रीन प्लाई को अप्रोच किया अपने बारे में। वो बाय लक बोलो या बाय उसका अच्छा मेहनत बोलो या बाय ओवरऑल बोलो कि दे अंडरस्टैंड आवर प्रोफाइल, उनको अपना प्रोफाइल समझ में आया। जैसे उनको अपना प्रोफाइल समझ में आया, उसने उसको मीटिंग दिया तो उनको होली का रिक्वायरमेंट था, हमने होली का पिच किया बराबर से, और हमने उसने आई डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट, बट लगभग एक लिंक्डइन के इंक्वायरी उसने कितने का ऑर्डर कन्वर्ट किया, 25 लाख। इट्स वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। और ग्रीन प्लाई टॉप 1000 में आती है, टॉप 1000 में आती है। ये एक ओकेजन दिया है होली, दिवाली ना इससे 4 गुना बड़ी होती है उनकी, कितना 4 टाइम्स, एंड एवरी मंथ वो गिफ्टिंग करते हैं। हम लोग क्या है, इसमें से मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ फार्मा बिकॉज हमारे लिए वो फेब है, हमको उसको छोड़ना नहीं है, बट उसके बाहर ना हम ऐसे देख ही नहीं रहे। जैसे मैंने किसको बोला सारा, तुम्हें बोला पता नहीं, इंडिया का अगर सबसे ज्यादा गिफ्टिंग कोई कंपनी करता है तो नॉन फार्मा वाले करते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है चीज, सबको लगता है फार्मा करते हैं, नॉन फार्मा वाले करते हैं। अभी मैंने वो भी एग्जांपल दिया था ऐसे ट्रेनिंग में। एक टॉप 500 में नहीं है कंपनी वो, मगर उसका सबसे बड़ा गिफ्टिंग बजट है, सिर्फ गिफ्टिंग 500 करोड़ का करता है साल का। कौन है, घड़ी डिटर्जेंट सुना है, घड़ी डिटर्जेंट, वो वाले लोगों का कंपनी का बजट 500 CR का। घड़ी डिटर्जेंट वो दिल्ली में है। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो नॉन फार्मा करते हैं, उनको पता है। ऐसे कई रीसेलर्स अपने ऐसे हैं
जो 3 या 4 नॉन फार्मा कंपनी करते हैं यानी पूरा साल निकाल लेते हैं आणि अच्छा पैसा कमाते हैं, पूरा साल करते हैं। 3 या 4 रीसेलर, एक रीसेलर 3 या 4 कंपनी मैक्सिमम करता है। मैं बेंगलोर में एक को मिलने गया था, उसके साथ जो था ना सुभाष रुकैया, वो सिर्फ 2 ही कंपनी करता है, साल का रेवेन्यू उसका 100 CR है, नॉन फार्मा करता है, फार्मा देखते नहीं है। गिफ्टिंग आइडिया एवरीवन नो, गिफ्टिंग आइडिया सिर्फ 6 या 7 कंपनी बड़ी करता है, बाकी ऐसे 2-3 लोगों को रखा है उसने करो बोल के। 6-7 में भी सबसे बड़ा उनका है वो कैस्ट्रॉल। एक बंदे को सिर्फ कैस्ट्रॉल दिया है, वो लगभग 70-80 करोड़ का काम करता है। ऐसे बहुत सारी नॉन फार्मा कंपनी है जहाँ पे पूरा साल गिफ्टिंग चलता है और तुम्हारा वहाँ पे अप्रोच नहीं है। अभी हमको क्या करना है, एक टॉप 1000 कंपनीज को अप्रोच करना है। अभी तुम सब तो अप्रोच कर नहीं पाओगे, तो तुम्हारे लिए मैं इजी क्या कर रहा हूँ पता है, मैं अपने मार्केटिंग टीम में या इधर लीड जनरेशन टीम में जो भी है, इनको मैं बता रहा हूँ कंपनीज निकालो। तो जैसी कंपनीज निकाल रहे हैं ना, तुमने जो भी कंपनी निकाला है, तुम कोशिश करो कि उसमें से किसको लीड निकाल के देते हो, अदरवाइज वो कंपनी में बांट दूंगा सब में। जैसे सारा को दे दूंगा, रुकैया को दे दूंगा, सेवानंद को दे दूंगा, जाकिर को दे दूंगा। उनको क्या करना है, वो कंपनीज का मतलब उनके ग्रुप को दे दूंगा, वो कंपनीज का कंसर्न पर्सन का नाम निकाल के उनको अप्रोच करना है। अभी जैसे तुमने अभी किसको पॉलीकैप को मिला है एग्जीबिशन में, राइट? हमने पॉलीकैप को मिली, उसका पॉलीकैप इज अ नॉन फार्मा कंपनी, दे आर इनटू वायर, राइट? बिग बजट, जहाँ डीलर होते हैं, जहाँ रिटेलर होते हैं, वहाँ पे गिफ्टिंग बड़ी होती है। यानी हर चीज में, हर प्रोडक्ट में डीलर रिटेलर होता है, हर प्रोडक्ट में। तो एग्जांपल के लिए तो वायर कंपनीज ले लो। सर कल फोन पे आया था पॉलीकैप का मतलब मजर का हाँ। ये परचेस वाले ने तेरा नंबर लिया है, सर का नंबर लिया है, शायद तेरे को कल परसों कॉल करना है। हाँ तो अगर कॉल नहीं आता है तो सामने से कॉल करके बात कर। सही है, मतलब बहुत बड़ा बजट होता है। जहाँ डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जैसे पॉलीकैप है, पेंट कंपनी है, पीडीलाइट है, एशियन, कोई भी ले लो, सीमेंट कंपनी ले लो, स्टील कंपनी ले लो, एनी कंपनी हु हैव अ डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, दे हैव अ वेरी गुड गिफ्टिंग बजट, और हम वो गिफ्टिंग बजट को ट्रैक कर सकते हैं। सो इतना ह्यूज मार्केट है, पहले आपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा, उसके बगैर अपन आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? और मतलब फार्मा तो हमें करना ही करना है, टीम में हमारी बढ़ेगी। जब नॉन फार्मा का अप्रोच करते हैं ना, वो प्रोफेशनल काइंड अप्रोच होता है, फार्मा से थोड़ा अलग अप्रोच होता है नॉन फार्मा में। कहाँ पे भी अगर तुम्हें मालूम है, सपोज तुम्हें मालूम है कि मुझे रनिंग करना है, तुम ऐसे भागते चल जाते हो क्या? तुम्हें मालूम है कहाँ पहुंचना है, कितना दूर है, सब पता करते हो ना। अगर तुम्हें रन करना है, कितना किलोमीटर जाना है, कितना मीटर जाना है, कहाँ पे जाना है, क्या स्पीड से जाना है, तुम सब पता है ना। सेम चीज़ है, जहाँ पे भी अप्रोच कर रहे हो, मैंने पहले भी बोला है, एक बार उसका ट्रेनिंग में अलग लूँगा, बिफोर अप्रोचिंग, बिफोर गिविंग सैंपल, बिफोर गिविंग कोट, हमें पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है। मैंने इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है वो भी समझा है। आई होप तुम सबने ट्रेनिंग ली है मेरी, नहीं लिया होगा तो तुमने वो सेशंस देखे, बता याद है कि नहीं? मैं सोच रहा हूँ उसके बेस पकड़ के आगे का बताओ, राइट? वैशाली देखा क्या, कैसे हम क्या करते हैं बिफोर अप्रोचिंग एनी कंपनी? पहले हम लोग उस पूरे कंपनी का बैकग्राउंड जान लेते हैं। क्या जैसे कि फॉर एग्जांपल वो पर एनम उनका टर्नओवर कितना है, उसके हिसाब से हम अप्रोच करते हैं। फिर उसका कंपनी बड़ी है कि नहीं, हाँ, बहुत बड़ी है कि नहीं, दूसरा एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, वो भी हेल्प करता है हमें। उसके हिसाब से वो ऑल ओवर इंडिया कहाँ स्प्रेड हैं। फिर उससे क्या करोगे? उसके हिसाब से लोकेशन वाइज हम अपने टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्लाइंट बन सकता है कि नहीं, वो कैसे पता करो? इज इट रियली पॉसिबल टू कन्वर्ट दैट क्लाइंट, वो कैसे पता करो? शेयर क्या गिफ्टिंग क्या हाँ, बेसिकली कंपनी बड़ी है, तुमने अभी जो भी सब बताया, कंपनी बड़ी है कि नहीं, दैट्स व्हाट। बिगेस्ट है कि नहीं? इजीएस्ट कब समझता है कि भाई वो गिफ्टिंग कर रहा है, अपने टाइप की प्रोडक्ट कर रहा है, अपने को जानता है, अपने बारे में उसको सब पता है, हमारे प्रोडक्ट को खाया हुआ है,
हमारा इंट्रोडक्शन किया हुआ है उसको, व्हाटएवर, ये सब इजीएस्ट है। फास्टेस्ट हमें बनाना है, उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है। कोई भी क्लाइंट के अप्रोच करने के पहले, अब यह हमने लेवल 1 क्या डिसाइड कर लिया, फिर बराबर है। सेकेंड क्या डिसाइड करना है हमको, उस क्लाइंट का कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रेटेजी, राइट। स्ट्रेटेजी में क्या होना चाहिए, रुकैया, तो स्ट्रेटेजी में पहले देखना है कि वो दिवाली करते हैं या कितना क्वांटिटी करते हैं, लास्ट ईयर क्या पहले किया था। उनका रिक्वायरमेंट ऐसे होता है क्या नहीं। एग्जांपल में बताता हूँ, कैप जेमिनी कितना बड़ा कंपनी है, सही, कितना बड़ा कंपनी है, बट राइट, अगर उसका एनुअल डे का रिक्वायरमेंट अगर हम कन्वर्ट कर दे तो 4 CR का ऑर्डर था, राइट। अभी वो क्लाइंट बहुत बड़ा है, तुम दिवाली पे क्या करोगे उसको, पहले चेक करना पड़ेगा उनका गिफ्टिंग पैटर्न, क्या चेक करोगे, कि मुझे लास्ट 4 साल में 5 साल में क्या तो बेसिकली कैप जेमिनी दिवाली नहीं करता है, दैट कंपनी नॉट डू फेस्टिवल गिफ्टिंग। तो इन शॉर्ट वो हमारा फेस्टिवल गिफ्टिंग से कट हो गया। अभी उसका क्या है गिफ्टिंग पैटर्न जो तुमने बोला, वो हमें चेक करना है, उसके हिसाब से उसका अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हमें उसका रिक्वायरमेंट कब होता है वो चेक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चेक करोगे तुम, क्या होता है, पहला क्या चेक किया, कब होता है, दूसरा क्या चेक किया, क्या होता है, तीसरा क्या करोगे, हाउ टू अप्रोच। अभी उसका जब चेक कर लिया क्या है, इवेल्युएट कर लिया, हमें क्या देना है, हाँ, उसका टेस्ट क्या है हमें बनाना पड़ेगा ना, हाउ टू अप्रोच, राइट। कब होता है, क्या होता है और हमें कैसे करना है, ये तीनों चीज पे काम करके ही क्लाइंट को ऊपर मेहनत करना है, स्पेंड करना है, उसके ऊपर पैसा लगाना है, सैंपल लगाना है, जो भी लगाना है, राइट। ये सब चीज ना ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है, सेल्स स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ब्लाइंडली, हाँ, एक चीज है कि तुम जाके इंट्रोडक्शन करके आओ, बहुत बार ये तीनों चीज करने के लिए वहां पे जाके मिलना पड़ेगा, तुमको एक चॉकलेट का बॉक्स देना पड़ेगा, दैट इज ओके, उसका लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक मीटिंग करके आगे इंट्रोडक्शन हो गया, दैट्स फाइन। बट उसके आगे की जो मेहनत है, दैट ऑल डिपेंड ऑन व्हाट, व्हेन, व्हाट एंड हाउ। जब तुम डिसाइड करोगे उसके बाद उसके आगे की मेहनत करेंगे, राइट। तो हमें रॉकेट कस्टमर फाइंड आउट करना है, उसको कन्वर्ट करने की स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है, करेक्ट है। तीसरा क्या पॉइंट हो सकता है इसमें, फेव हो गया, ये हो गया, फेव में से इन्हीं दो अभी के लिए मुझे लगता है इजीएस्ट और बिगेस्ट करना है, या फास्टेस्ट और बिगेस्ट हो सकता है, इजीएस्ट बहुत बार हो नहीं सकता है। इन्हीं 2 फैक्टर पे रहा, अगर 3 में से एक भी नहीं तो हमारा कोई, 3 में से 2 नहीं तो हमारा कोई वो काम का नहीं है, भले ही फिर वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी नाम हो। मुझे मालूम है, आज एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा गिफ्टिंग का बजट होता है, मुझे पता है, बट सिर्फ पता रह के फायदा नहीं है, जब तक मुझे उसके अंदर घुस के कुछ जगह चेक करने नहीं मिलेगा, मैं उसको अप्रोच करके मेरी टाइम पास हो जाएगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारी जगह है, हमको देखना है, स्ट्रेटेजी डिसाइड कर ली। फिर थर्ड स्टेप क्या लोगे तुम, व्हाट थर्ड स्टेप, डिसीजन मेकर जो है उससे मतलब तो ये डिसीजन होया तो हमें ये देखना है कि इंटरनल उनका डिसीजन जो है कैसे होता है। अभी एग्जांपल रुके, हमने देखा कोलकाता में जो नोवो कंपनी थी, बराबर है, उसकी कंपनी कोलकाता में थी। जैसे हमें मालूम पड़ा उसका डिसीजन मेकर बॉम्बे आया है, तो हमने क्या किया, वहां जाके मीटिंग करके आए, मैं रुक गया, वी मेट डायरेक्ट डिसीजन मेकर। उसके बाद में वो ऑर्डर कन्वर्ट हो गया, इन 1 मीटिंग दैट ऑर्डर कन्वर्टेड। 2 CR का ऑर्डर था वो, 1.5 CR के ऊपर का ऑर्डर था, 1 मीटिंग दैट ऑर्डर इज कन्वर्टेड। क्यों मालूम कैसे, हमने क्या किया, पहले फेब मालूम पड़ गया था, और फेब हमें कैसे मालूम पड़ा, वाया एसोसिएट मालूम पड़ा, बिकॉज लास्ट ईयर उसने 2 CR का गिफ्टिंग किया था, सब मालूम पड़ा। हमने सब क्या किया, उसका रिक्वायरमेंट चेक किया,
क्या उसका होता है वो चेक किया, हाउ मतलब हमने क्या किया, उसको क्या क्या दे सकते हैं उसका सब कुछ प्लानिंग किया, और हम डिस्प्ले में वही बॉक्स लेके गए जो उसको पसंद आएंगे। हमने उसकी पहले स्टडी की थी, राइट रुकैया? यस सर। जब स्टडी की, ये सब करने के वजह से ही हमने वो मीटिंग क्लोज कर पाए। अगर हम ये 2 स्टेप नहीं करेंगे हमारी मीटिंग कन्वर्ट नहीं होगी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी 101%। फिर ये अप्रोच सभी जगह एप्लीकेबल है। तुम्हें कॉल आया, अरे मुझे 10,000 क्वांटिटी चाहिए, 400 का बजट है, दो। अरे जैसे उसने बोल दिया 10,000 क्वांटिटी है, 400 का बजट, तुम भागना शुरू हो गए, ये सैंपल ला, ये 8 सैंपल बना, 7 सैंपल बना दिया, कुछ देखा नहीं, कुछ एनालिसिस नहीं, कुछ इवैल्यूएशन नहीं, सैंपल शीट सिर्फ डाल दिया, 7-8 सैंपल बन गए। रेडियो फैक्ट्री वाले बेचारे मेहनत कर रहे, रात भर, डिजाइन टीम मेहनत कर रही है रात भर, सैंपल बना के रेडी, पता चले सब जाके वहां पे दे दिया। उसने बोला अरे नहीं रे, मुझे ये टेबल चाहिए ही नहीं, ये कौन लाया? फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सो कोई भी मेहनत करने के पहले ये फर्स्ट 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है। फेब होना चाहिए और उसको क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे करना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तीसरा, इंटरनल जो उनका डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर 4th जो स्टेप है, फुल प्रिपेयरनेस हमें करना है। फिर उसके बाद हमें प्रिपेयरनेस करना है ऑर्डर कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद ही पॉसिबल है कि हम उसको ऑर्डर कन्वर्ट करें। याद रखना, ये स्टेप ना तुम्हें हर मोमेंट पे जो फोन पे बंदा कॉल कर रहा है वहां से लेके ऑर्डर कन्वर्जन तक, ये चारों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आगे नहीं बढ़ना है। कभी कभी ये चीज मालूम करने के लिए एक मीटिंग जरूरी है, बट उसके लिए तुम्हें लाखों सैंपल बनाना वो नहीं करना है। एक टेस्टर पैक लेके गए, हमारा लेके गए, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट सब समझने के लिए, वो ठीक है, वो मीटिंग के लिए मैं खिलाफ नहीं हूँ, बट पूरा उसके आगे का जो अप्रोच है ना, बहुत बार पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा गलत अप्रोच होना। अगर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग नहीं, एग्जाम्पल के लिए ले लो, मैं नोको का मीटिंग में अगर मैं गया, मैं रुक गया और हमें मालूम ही नहीं वहां पे, और हम हमारा जो रेगुलर है सब लेके चले जाते और वहां पे उसको पसंद नहीं आता, हम चले आते, तो कोई फायदा नहीं था। हमें पूरा मालूम था तो हमने क्या किया, फुल प्रिपेयर, पूरा प्रिपेयर होके गए थे। अगर और एक चीज हमें मालूम ही नहीं, सिर्फ कार्ड पे नो को लिख दिया, हम भागे भागे चले गए, मीटिंग कर देते तो भी फायदा नहीं, डिसीजन मेकर से तो मिले ही नहीं, वो बंदा जिसको मिले वो आगे उसका मैसेज देगा नहीं, समझेगा नहीं, तो भी फायदा नहीं। तो बड़ा है क्लाइंट, फिर उसका स्ट्रेटेजी, फिर उसका डिसीजन मेकिंग का सिस्टम क्या है, ये सब समझने के बाद हमें प्रिपेयरनेस, हमें पूरा प्रिपेयर होना है उस मीटिंग के लिए, राइट। ये अप्रोच से हमारा कन्वर्जन रेशियो कितना होगा, कन्वर्ट द क्लाइंट कितना होगा, मिनिमम 50%। ये सब अप्रोच से जाओगे, मोनोपोली प्रोडक्ट भी 100%। हाँ वो तो ये फुल प्रिपेयरनेस में यही हो गया ना, मैं इसके अंदर का नहीं बोला। फुल प्रिपेयरनेस में क्या होता है, मोनोपोली प्रोडक्ट करना है, वो एक होता है। इसके अंदर क्या होता है भाई, अपने को मालूम है वो बंदा अलग लेवल का बंदा है, अब उसको अलग लेवल से बात करना पड़ेगा ना हमें, समझ रहे ना। तो फुल प्रिपेयरनेस में सब हो गया, मोनोपोली प्रोडक्ट हो गया, क्या है क्या नहीं सब हो गया। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है सेल्स का, जो हमें सिस्टम में हम करना ही चाहिए। इसको ये वाले साइंस को कभी छोड़ना नहीं है, राइट। तो पहले रॉकेट कस्टमर फाइंड आउट करना है। रॉकेट कस्टमर कैसे फाइंड करेंगे, वाया फेब। फिर स्ट्रेटेजी, फिर उनका डिसीजन मेकिंग सिस्टम, फिर अपना प्रिपेयरनेस, फिर कन्वर्ट द क्लाइंट। अंडरस्टैंड, ये समझ में आया रॉकेट कस्टमर के लिए? किसी को जिस पे क्वेश्चन है एक बार जस्ट एक बार व्हाट व्हेन और हाउ का जस्ट दिखा दो, मतलब एक बार एक्सप्लेन करो। रिक्वायरमेंट उसका होता है क्या, कब,
कब होता है रिक्वायरमेंट, दिवाली का होता है, एनुअल डे का होता है, कैसे होता है, क्या मतलब रिक्वायरमेंट एक्चुअल उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ गिफ्टिंग क्या है वो पता करना है। व्हाट मतलब क्या देता है वो, व्हाट मतलब व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वो गिफ्ट करते हैं, पता चले उनका मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी ऐसे ही है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इलेक्ट्रिक आइटम ही दूंगा, अपने रेस से वो बाहर हो गया। ठीक है, हाय हेलो करके उसको अप्रोच करना इज मस्ट, अपना इंट्रोडक्शन देना, अपना टेस्टर सैंपल देना, दैट इज मस्ट। वो डिस्प्ले और डिस्प्ले आज नहीं कल नहीं परसों हम उसको कर लेंगे, बट वो पूरी जान डालने वाला काम नहीं करना है इसमें। एंड हाउ मतलब क्या, हमें उसका हाउ क्या क्या है, मतलब प्रोडक्ट का जो प्लानिंग होता है ना, वो सब कुछ तो उस टाइम पे हम प्रोडक्ट प्लानिंग कर लेंगे। फिर इंटरनल डिसीजन सिस्टम है, मतलब क्या होता है, बहुत सारा चीज होता है इसके अंदर। की पर्सन कौन है, हो सकता है वहां पे कोई एसोसिएट स्ट्रांग है, एसोसिएट कौन है, बराबर है, हो सकता है वहां पे मैनेजमेंट ही पूरा डिसाइड करती है, व्हाटएवर। ये इंटरनल डिसीजन मेकिंग उनका सिस्टम समझना जरूरी है। अभी ये चीज कैसे करना है ये भी मैटर करता है। इंटरनल डिसीजन मेकिंग कैसे सिस्टम समझोगे तुम, कैसे समझोगे मिलता बताओ। कैसे समझोगे पूरा यहाँ पे इंटरनल डिसीजन मेकिंग कैसा है, कैसे समझोगे, मार्केटिंग हाँ? एचआर या मार्केटिंग कैसे समझोगे। आई एम टेलिंग यू, ये मैं तो बता दिया, समझना है। अभी तुम वहाँ पे मीटिंग में गए हो या तुम वहाँ पे वो निकालना, तुम कैसे करोगे। जैसे मीटिंग में बोलते जाते हैं, हम बोलते हैं सर का अप्रूवल आएगा, उनको दिखाएंगे तो फिर वो समझ जाता है कि अरे वही बहुत जगह बोलते ही नहीं हो खुद। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, पूछ सकते हैं पूछ सकते हैं कि नेगोशिएशन सर अप्रूवल है क्या आगे। मैंने सबसे पहला सिस्टम में बोला है सबको, यहाँ पे पता करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले पूछना है कि डिसीजन मेकर भी आने वाले हैं। नहीं वैसे वो वही तो है। सबसे पहले ये स्टेप जब तुम बात करते हो कि सर दिवाली गिफ्टिंग होता है क्या, या व्हाटएवर गिफ्टिंग होता है क्या करते हो, जनरली सर फूड प्रोडक्ट करते हो, नॉन फूड प्रोडक्ट करते हो, ऐसे कुछ है कि फूड प्रोडक्ट नहीं करते हो, व्हाटएवर अपने स्टाइल से पूछोगे। ठीक है, फिर तीसरा जो पॉइंट है हाउ, तो मतलब उसको ये पूछेंगे अगर सर हम पूरे जैसे हमारा सेल्स पिच हम देंगे, हम इंडिया में यहाँ पे कैसे है, तो हमें यहाँ पे क्या चांस है हमारे ये प्रोडक्ट लेने, व्हाट डू फील, व्हाट इज द स्कोप, हमें उसको ही पूछना है। सर प्लीज कैन यू जस्ट गाइड मी इन 1 मिनट कि आपको लगता है कि हमारे प्रोडक्ट का आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्कोप है, ये डिसीजन हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ओके सर, तो सर ये मतलब इसको ये कैसा आपका प्रोसेस कैसे होता है, जैसे वो सामने वाला खुलता नहीं है, जैसे सर फार्मा में तो वो सिंपल है, मार्केटिंग वाला अप्रोच सिलेक्ट करता है, परचेज वाला क्लोज कर देता है, तो अपने यहाँ पे कैसा सिस्टम है सर। बहुत बात नहीं, मैंने 1000 बार चीज़ बोली है, ये चीज़ हमेशा सामने वाला जब खुलता नहीं तो आपने को बोलनी पड़ती है, सर बजट क्या है, तुम करो अपने हिसाब से। ओके सर मैं 400 रुपये के हिसाब से करता हूँ, फिर वो बोलेगा नहीं 400 नहीं, इतने का करो, बोलते हैं ना। 101% ये पैतरा फेल नहीं है, वो हाँ बोलेगा 400 के लिए, या तो बजट का अमाउंट बता देगा सीधा, राइट। तुम लोग क्या बोलते हो बहुत बार, अरे सर उसने बजट नहीं बोला, बजट बोला नहीं, तुमने पूछा नहीं होता है वहां पे। ये से होता है ना सेवानाथ, अगर तुम बोलते हो बजट क्या है, वो क्या बोलता है, तो अब तुम बताओ मैं बताऊंगा बाद में, यहाँ तक बोल देता है ओके सर मैं मेरे हिसाब से 500 रुपये में बनाता हूँ, ये बोलने के बाद फिर वो बोल देता है, तो ठीक है बजट सेम चीज सर ऐसे फार्मा में होता है, अपने यहाँ पे भी ऐसे ही है सर। जैसे आप प्रोक्योरमेंट में हो ना, मार्केटिंग चूज करेगा, वो बोलेगा नहीं मैं ही चूज करूंगा, मैं ही करूंगा, ओके, उस डिसीजन पे आप ही लेते हो कि फिर मैनेजमेंट क्लोज करता है इसको, या आप ही करते हो। मतलब उसको ये बोलेंगे सर मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे ना ये सब चीज़ें मेरे यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म होता है, फिल करना पड़ता है कि वेदर आई मेड डिसीजन मेकर या नहीं, तो मुझे आगे भी बताना पड़ता है, ताकि हमारे सिस्टम में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऐसा कैसा सिस्टम है, सिंपल। अभी मैं किससे मिल के, बराबर ना, तो ये चीज़ निकाल के डिसीजन मेकिंग निकालना है। फिर और एक चीज़ होती है, वो बोलता है मैं डिसाइड कर रहा हूँ। सर मुझे और एक समझना था, यहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन करना ज़्यादा आप सजेस्ट इजी करोगे, या तो हम तो हमारा एक अप्रोच और रहता है
कि कहाँ पे कोई अच्छा काम कर रहा है, पूरा साल भर काम करता है, हम उससे जुड़ जाते हैं। तो वैसे आप सजेस्ट करते हो कोई एसोसिएट से जुड़ना है तो आप बता दीजिए कहाँ पे आपका कोई वेंडर रजिस्टर्ड है। तो अब वो केस में वो क्या होगा, वो आगे वाला बंदा है ना, वो बोलेगा नहीं आप डायरेक्ट करो। वो बोलेगा तो इसका मतलब ये है कि भाई ये बंदे से अपन कर सकते हैं, या तो बोलेगा मैं बताता हूँ आपको, है 2-3 लोग, फिर समझ जाने का। फिर क्या करने का, वो बंदा जिसके साथ उसका क्लोज रिलेशन है वो बंदा उसका लीड देगा। जैसे ही वो लीड देगा हमें उस बंदे को अप्रोच करके काम करना है। अंडरस्टैंड? हमें वहां पे डिसीजन मेकिंग एसोसिएट या क्या वो डिसीजन लेने के लिए वो डिस्कशन जरूरी है। उसके बाद जब फुल प्रिपेयरनेस होता है तब हमें ये देखना है, बजट हमें मालूम है, क्वांटिटी हमें मालूम है, उनका टेस्ट पता है, हमें वही सैंपल वहां लेके जाना है जो उनका टेस्ट है। वो बोलता है नहीं नॉन फूड ही है, तो हम क्या कर सकते हो, नॉन फूड प्लस फूड का कॉम्बो कर सकते हैं। नॉन फार्मा में खास करके पेपर बॉक्स नहीं चलती, तुम सबको समझ रहे हैं ना ऑनलाइन? यस सर। Yes, sir. नॉन फार्मा में पेपर बॉक्स मोस्टली नहीं करते, वहां पे थोड़ा प्रीमियम चाहिए, थोड़ा फिनिशिंग वाइज गुड चाहिए। फार्मा में वो इतना मैटर नहीं करता है। अरे ठीक है, बट आजकल फार्मा में भी आया है, फॉइलिंग के साथ अप्रोच करोगे तो ये वो हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में लेंगे, वो अब टॉपिक नहीं। ये तुम्हें मुझे आज रॉकेट कस्टमर समझाना था और उसको रॉकेट कस्टमर के फाइंड करके उसका अप्रोच कैसे करना वो समझाना था। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ में आया सबको? कुछ क्वेश्चन? ऐसे हमें रोज एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है? बट सिर्फ क्लियर करके फायदा नहीं है, तुम्हें रोज वो इंप्लीमेंट करना है। समझो तुम्हें कोई कॉल आया अननोन नंबर से, वो रीसेलर, भले ही रीसेलर हो, रीसेलर के लिए भी सब एप्लीकेबल है। कैसे एप्लीकेबल है रीसेलर के लिए? रीसेलर रॉकेट कस्टमर हो सकता है क्या? कैसे? इसका आ जाएगा लिंक, ये शेयर करो। आप शेयर सेम पे क्लिक करना, ये ना ऊपर से थर्ड बटन, थर्ड सेम हो गया? सेम। ठीक, वो दे देना। ओके, क्या? हाँ, रीसेलर रॉकेट कस्टमर हो सकता है क्या? कैसे? उसके क्लाइंट्स कितने बड़े हैं, उसका होल्ड कहाँ पे है। हाँ, सॉरी, क्या बोल रहे हो तुम? तो उसके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं? कैसे पता करोगे? तो रीसेलर को ऐसे बात करना है जैसे उसने पूरी दुनिया ही खरीद ली, मालूम है ना? हाँ, सब ऐसे बहुत है, किशोर बहुत ऐसे 10-100 किशोर का है। रीसेलर ऐसे बात करता है जैसे उसने पूरी, तो तुम कैसे पता करोगे? बताओ। रीसेलर ने कांटेक्ट किया, ये कल लेके टॉपिक से बहुत समझ गए। 4 मिनट है सर आपकी आवाज चली चलिए, आ रही क्या? आवाज चली गई। अभी आई क्या? हाँ भी आ रही। हाँ, कैसे पता करोगे? समझो जहीन, तुम्हारे पास रीसेलर का कॉल आया, उसने बोला 40,000 क्वांटिटी है, मुझे 300 का बजट है, फटाफट सैंपल दे दो, जितना है कैटलॉग में सब दे दो। फिर तुम क्या करोगे? मुझे किसी ने बहुत फनी आंसर दिया था। इसने ऐसे मीटिंग में पूछा था, मैंने अपने इसमें से मैंने बोला किसी का ऐसे बड़ी क्वांटिटी रहेगी, तो उसने बोला कि फटाफट सब 10 प्रोडक्ट के कैटलॉग है, दे दो। क्या करोगे? दे देंगे। बोले क्यों? पैसा लेंगे ना सर सैंपल का। मैंने बोला भाई ये सैंपल का पैसा मतलब क्या हम सैंपल बेचने को बैठे इधर कंपनी? हाँ, हमें सैंपल कम से कम देना है, वो भले ही तो उसका सैंपल का डबल ले पैसा। फायदा क्या है? वो बंदे का इंटेंशन क्या है, तुम्हारा कॉपी करना चाहता है प्रोडक्ट। तुम्हें बाकायदा बता देता हूँ ये चीज, 50% ऑफ आवर प्रोडक्ट, 50% ऑफ आवर इंक्वायरी आर मोस्टली फॉर कॉपी द प्रोडक्ट। 50% ना, रीसेलर की बात कर रहा हूँ। रीसेलर तो छोड़ो, डायरेक्ट कंपनीज भी प्रोडक्ट लेके कॉपी करवाती है, राइट सारा? दिल्ली में बहुत होता है। सबसे ज्यादा कौन है मालूम है? दिल्ली। सबसे खतरनाक है दिल्ली।
Yes, sir. सीमेंट कंपनी भी छोड़ती नहीं है, प्रोडक्ट लेके दूसरे को देती है, कितना मस्त प्रोडक्ट है, बना अंधे दे दो। कौन सी कंपनी? आई रिमेम्बर ये कौन था वो, सारा नहीं था, अल्ट्राटेक, प्रिंस, तुम्हारा प्रिंस। बट उसने ऑर्डर भी दिया। और सर वो दूसरों का हमें भी दे देता है। हाँ, वही प्रॉब्लम वही है ना। देखो, एक है सिस्टम, एक बार तुम्हारा इंडियन जाने के बाद में कि हाँ कहाँ पे परचेज का सिस्टम होता है कि भाई उसको 3 सैंपल चाहिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। तुम्हें पता ही ना चल के तुम्हारा प्रोडक्ट लेके दूसरे को दे दे, दैट इज कॉपी। एसओपी फॉलो करना इज डिफरेंट थिंग, ये तो कॉपी हो गई ना। तो 50% रीसेलर तुम्हारा प्रोडक्ट लेते हैं तुम्हारा कॉपी करने के लिए, तो हर एक के तुम क्या सैंपल बेच के तुम क्या कर क्या लोगे? मैं इतना वहां पे मेरे को भाई मैं बोला ये थोड़ी है, वन टू वन अकेले में पूछा था मैं ऐसे, इतना सैंपल क्यों दिया? तो बोलते अरे सर उसमें क्या पैसा ले रहे थे। तो ये नहीं होना चाहिए अप्रोच। रीसेलर रॉकेट कस्टमर है क्या नहीं, कैसे फाइंड करोगे? हाँ तुम बोल रहे सर पहले तो उनके साथ मतलब क्या क्या उन्होंने किया है पास्ट में। कैसे, तुम बायोडाटा मांगोगे? बायोडाटा नहीं, मतलब अगर चाहिए तो मिलना जरूरी है उनसे, तो पहले उनसे मिल लेंगे, 1 to 1 उनसे बात क्या करेंगे। क्या कम्युनिकेशन तुम्हें फोन पे बोल दिया, तुम क्या बोलोगे? कंपनी किसके लिए देख रहे हो वो पूछेंगे वो नहीं बताएंगे। वो ऐसा नहीं बताएगा, नहीं ओपन अप ही नहीं हाँ। होगा। देखो 2 चीजें 3 चीजें मैं बताता हूँ। रीसेलर को बात जब वो करता है तुम्हें सबसे पहले ना उसका बोलने के तरीके से समझ जाना चाहिए क्या है, ठीक है? बोलने में अगर उसने क्लियर बता दिया भाई ऐसा है, इतना क्वांटिटी है, ये बजट है, तेरा ये कैटलॉग दिया था हमने, तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट उसको समझ में आया और मैं उसको इसका सैंपल दे रहा हूँ, ठीक है? जब ये पहले बोलता है तो देयर आर 3 थिंग्स। एक पहला पॉसिबिलिटी क्या है पता है? वो कंपनी में ऑलरेडी अपना कोई इंक्वायरी चल रहा है, वहां से उसके पास क्रॉस कोड आया है। सेकेंड ये होता है कि वो बंदा जो कंपनी है वो 101% वो प्रोडक्ट अपने से लेके किसी और से बना के करना चाहता है, बराबर है? तीसरा वो जेन्युइन है। अभी जब वो बंदा कंपनी का नाम बता देगा ना तो उसका जेन्युइनिटी 80% प्रूव हो जाएगा। अब नाम नहीं बताया तो हम क्या बोलते हैं उसको कि सर एक आप काम करना, जनरली हम कंपनी ब्लॉक का सिस्टम रखते हैं, अगर आप कंपनी ब्लॉक बोल दोगे कौन सी तो मैं लिख के रखती हूँ, ये मैसेज बहुत सिंपल है, हमारा पूरा सेल्स ग्रुप है 30 लोगों का, सबको भेज देंगे कि ये कंपनी ब्लॉक है। फिर सर वो कंपनी से कोई इंटरनल बंदा आए, बाहर का बंदा आए, कोई भी आए और हमें अप्रोच करे तो हम क्या बोलेंगे उसको, सर सॉरी कंपनी ब्लॉक है। और आप नहीं बताओगे ना सर प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी आपको दे दूंगी सैंपल, बट वो बाद में इंक्वायरी जाती है और कोई दूसरा बंदा आके वो कंपनी ब्लॉक कर देगा तो अल्टीमेटली होगा ये कि मुझे उसको सपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि वो ब्लॉक कर दिया ना। ये बोलने के बाद 90% ऑफ पीपल तुम्हें बता देते हैं। फिर भी नहीं बताया बंदे ने तो फिर क्या करना है उसको वही उसका लेने के बाद स्टेप नंबर 2, ओके सर, स्टेप नंबर 2 जो है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी बंदा रहो, उसका बैकग्राउंड गूगल में चेक करना है, उसका प्रोडक्ट क्या चेक करना है, जो हमें जानते हैं फार्मा से, नॉन फार्मा से, दिल्ली से, उसको पूछना है हाउ इज ही, जिसको हम जानते हैं तो उसके बारे में उसका स्ट्रेंथ पता करना है, ठीक है? स्ट्रेंथ पता करने के लिए स्ट्रेंथ जब पता करते हो तो क्लाइंट जेन्युइन है नहीं है वो भी नहीं पता, वो तो पता चलता ही है। सेकंड क्या पता चलता है, उसका कैपेबिलिटी कि रियल में वो लेवल का है क्या, वो समझ में आ रहा है? इररिस्पेक्टिव उसने नाम बोला नहीं बोला, उसका सारा बैकग्राउंड चेक करना है। स्टिल मैं तुम्हें बोलता हूँ आज के दिन में हमारे पास जो भी रीसेलर है ना 80% हमें रिकरिंग ऑर्डर ही देते हैं, 20% ही न्यू आते, जहां तक मेरा समझ है। इस साल न्यू आया बड़ा क्लाइंट कौन सा था रीसेलर, कौन सा था ना? न्यू था। अरे तुम कैसे भूल सकते हो यार, हैम्पर है यू, वो रीसेलर है ना वो। मेरा स्नेहा प्रिंट भी न्यू था एकदम, यहाँ प्रिंट न्यू था, हैम्पर है न्यू था, बराबर ना? सबके एक दो न्यू थे, पुराने थे, बराबर है। हमें एक बार बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा उसका। जब बैकग्राउंड चेक हो जाए, सब हो जाए, देन थर्ड पॉइंट क्या करना है पता है? उसको पूरा दुनिया नहीं खोलना है, उसको क्या बोलना है कि सर
अगर आपको इतने सारे प्रोडक्ट चाहिए तो मैं दे दूंगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ जब आप डिस्प्ले लगाओगे मेरे टीम से एक बंदे को लेके जाओ, उसको साथ में रखो, प्रोडक्ट पिच करने में, कन्वर्ट करने में ही विल हेल्प यू, आपका फास्ट होगा काम, ठीक है। और वो दिखा के वापस लेके आ जाएगा, आपका भी पैसा बच जाएगा, खर्चे की जरूरत नहीं। उसके बाद भी होता नहीं मुझे 5-6 प्रोडक्ट चाहिए, देन थोड़ा माइंड ओपन करो, डिसीजन लो उसको देना है कि नहीं देना है, ओके, या 1 या 2 देके खत्म करना है, ये समझा। तो हमें रॉकेट कस्टमर रीसेलर है क्या नहीं वो भी फाइंड आउट करना है हर इंक्वायरी के बाद, अंडरस्टैंड, ओके। रॉकेट कस्टमर के लिए आज क्लोज करते, कल अपन दूसरी चीज पे आएंगे, डन, ओके, चलो बाय बाय। Thank you so much.